गया उसे ढूंढो। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छूके हमारे दिल को, उसे ढूंढो। कौन हो तुम? हाथों में जुगनू लेकर मशालों से होड़ लगाते हो, जिद्दी इतने कि हवाओं के साथ दौड़ लगाते हो। पता नहीं क्यों तुम्हें यकीन है कि एक दिन सूरज बर्फ बनकर पिघलेगा। रेत पर पाँव घिसते हो और कहते हो पानी यहीं से निकलेगा। स्याह रातों से कहते हो तुझे ढलना होगा, सरफिरे वक्त से कहते हो तुझे बदलना होगा। मायूसियों से उम्मीद मांगते हो, सन्नाटों से संगीत मांगते हो, जिंदगी से इश्क करते हो, जिनके लिए जीते हो उन्हीं के लिए मरते हो। कौन हो तुम? आखिर कौन हो तुम? आदरणीय डॉक्टर सुमंत टेकाड़े सर के संदर्भ में इस कौन का जवाब उनका हर स्टूडेंट अलग अलग तरीकों से देगा। कोई सुमन सर को सूरज कहता है तो कोई मिट्टी का दिया जो सूरज बुझ जाने के बाद भी जलता रहता है। सुमन सर का आदर्शवाद बार बार हम सबको हैरत में डाल देता है। ओरेटरी, मोटिवेशन, शिव कथाकार के मापदंड पर सुमन सर का नाम 24 कैरेट गोल्ड की तरह हमेशा चमकता रहेगा। उनके स्पीच हो, टॉक्स हो और महत्वपूर्ण तब हो जाते हैं जब हमें ये पता चलता है कि ही एक्चुअली प्रैक्टिस्ड व्हाट ही प्रीच। वो दुनिया के उन मुट्ठी भर लोगों में होंगे जिनके बोलने में, लिखने में, कहने में कोई अंतर ढूंढना बड़ा मुश्किल है। वो कागज काले करने के लिए नहीं लिखते थे, उनकी कलम निर्भीक, बेबाक थी और ये इसीलिए था कि उनके अंदर राष्ट्र भक्ति कूट कूट कर भरी थी। वो भारत को एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष मानते थे। सुमन सर की वाणी में माँ शारदा का वास था, ऐसा सब मानते थे, लेकिन वो खुद जब अपने बारे में बताते हैं तब पता चलता है कि सर ने अपनी जिह्वा पर सरस्वती का आवाहन करने के लिए घोर तपस्या भी की थी। हमें इंस्पायर होने के लिए हीरो 7 समंदर पार ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस बगल में देखना है। सुमंत सर के पद चिन्ह हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए पर्याप्त है। उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन। सुमन सर, आपके दस्तखत वक्त की किताब से और आपके पद चिन्ह शिव कथाकार के राजपथ से कभी मिटाए नहीं जा सकेंगे। ये सच है कि सुमन सर जो खाली जगह छोड़कर चले गए हैं, हम उसको लेश मात्र भी भर नहीं पाएंगे, लेकिन ये भी सच है कि वो और लोग होंगे जो शरीर की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं। सुमन सर जैसे तो अस्त होते हैं फिर उदय होने के लिए। आज भी जब हमारे सपने संकटग्रस्त होते हैं, हमारे अंदर का लाव परिस्थितियों के अंदर में बुझने लगता है, मन के किसी कोने में
सर की वो बुलंद आवाज़ हुंकार उठती है। सुमन सर, हमारी धमनियों में रक्त बनकर खौलने के लिए, हमारे हृदय की आवाज़ बनकर बोलने के लिए आपको शत शत नमन है।